क्या आपको पता है कि हिंदी के क्षेत्र में ग क्षेत्र के कौन कौन से राज्य विशेष योगदान दे रहे हैं? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इसमें अगर पहला नाम कोई आता है तो वह पश्चिम बंगाल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि उड़ीसा भी एक ऐसा राज्य है जो हिंदी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहा है, अर्थात वहाँ हिंदी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत के कई ऐसे संस्थान हैं जो अनुवाद में डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करवाते हैं। जो लोग अनुवादक या हिंदी अधिकारी बनना चाहते हैं उन लोगों को मैंने सलाह दिया था कि आप अगर इग्नो में नहीं प्रवेश ले रहे हैं तो अन्य संस्थानों की सूची देख सकते हैं। वह सूची मेरे ब्लॉग www.gali-kucha.blogspot.com पर है, आप उसमें देख सकते हैं। इसी क्रम में मैंने बताया था कि उड़ीसा के विश्वविद्यालय द्वारा भी अनुवाद पाठ्यक्रम चलाया जाता है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ीसा के ही सपूत श्री संदीप जी। संदीप जी उड़ीसा संबलपुर से हैं और ये पहले ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उस विश्वविद्यालय से अनुवाद अध्ययन करने के बाद अनुवाद के क्षेत्र में पदार्पण किया। इनके जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी साक्षात्कार मैं अगले कुछ वीडियोज़ में लाऊंगा। तो संदीप जी ने प्राणी विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली थी, पर उसके साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई भी किया था। हिंदी अंग्रेजी उनका एक विषय था। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है बायोटेक्नोलॉजी में। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ वर्ष कार्य भी किया है। उसके बाद फिर उनकी रुचि बढ़ी हिंदी के क्षेत्र में और वह हिंदी के क्षेत्र में आ गए। उनका चयन CBT में हुआ है इस बार और आमंत्रण की प्रतीक्षा में, अर्थात ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा में। हो सकता है मेरा यह वीडियो अपलोड होने तक उनके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए। वे विशेष रूप से उड़ीसा के जो छात्र हैं, उड़ीसा के जो अभ्यर्थी हैं जो अनुवाद के क्षेत्र में और हिंदी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करेंगे। आइए संदीप जी से ही सुनते हैं हम उनके विश्वविद्यालय के बारे में और इस पाठ्यक्रम के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। अनुवादक परीक्षा की तैयारी में लगे मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक विशेष उद्देश्य लेकर आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ, विशेषकर मेरे राज्य यानी उड़ीसा राज्य के छात्रों के लिए जो SSC की अनुवादक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। मित्रों, आप सभी को तो पता ही होगा, इग्नू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का पाठ्यक्रम जो कि SSC की अनुवादक परीक्षा में बैठने के लिए एक अनिवार्य कोर्स है जो आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आप पिछले 2 वर्षों का यानी 2020 या 2019 के SSC के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का विज्ञापन अगर आप निकाल कर देखें और उसके एलिजिबिलिटी सेक्शन में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको साफ शब्दों में ये लिखा हुआ मिलेगा, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। अब कुछ अभ्यर्थियों को ये शंका है डिप्लोमा और PG डिप्लोमा को लेकर। कई अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि अनुवादक SSC की अनुवादक परीक्षा में पात्र बनने के लिए आप सभी के पास PG डिप्लोमा होना चाहिए, परंतु ये गलत धारणा है और इसी के समाधान के लिए आप सभी के समक्ष आया हूँ। अगर आपके पास PG डिप्लोमा नहीं है या अगर आपने इग्नू से या किसी अन्य विश्वविद्यालय से PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नहीं किया है तो आपके पास एक और विकल्प मौजूद है जो आप ही के राज्य में मौजूद है, जो आप ही के राज्य में एक विश्वविद्यालय, आप ही के राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय आपको उपलब्ध करवा रही है। इस विश्वविद्यालय का नाम है ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका मुख्यालय ओडिशा के संबलपुर जिले में ही है। विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी में अनुवाद एवं डिप्लोमा का जो कार्यक्रम है वो यह विश्वविद्यालय उपलब्ध करवाती है।
जिस तरह पीजीडीटी का कोर्स 1 साल का है, इसी प्रकार ये डिप्लोमा 1 साल का है। इस 1 साल के इस 1 वर्ष के डिप्लोमा में आपको 2 बार परीक्षा देनी होती है। जैसे कि पीजीडीटी, इग्नू के पीजीडीटी में आपको वर्ष के आखिर में इस विश्वविद्यालय में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को वर्ष में 2 बार सेमेस्टर पैटर्न के अनुसार परीक्षा देनी पड़ती है, जो टोटल 700 अंकों का होता है। और आपको इसके साथ आपको परियोजना कार्य के साथ साथ आपका एक वाइवा होता है, मौखिक परीक्षा होती है। इसके बिना आपको डिप्लोमा की उपाधि नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो इग्नू हो या कोई अन्य विश्वविद्यालय हो, पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा कार्यक्रम में उन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, वो अपने ही राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन, जो कि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है, उसमें प्रवेश लेकर आप खुद को एसएससी के अनुवादक परीक्षा के लिए पात्र बना सकते हैं। मैं स्वयं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। वर्ष 2018-2019 में मैंने इस विश्वविद्यालय से इसी कार्यक्रम में, मतलब डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन के कार्यक्रम को मैंने पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय से ही पूरा किया है। 2019 के एसएससी कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक की प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने सफलता हासिल की है। आप इस विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.osou.ac.in में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा में से आपके पास एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य है। मेरे उड़ीसा के सभी छात्रों से ये निवेदन करता हूँ कि चूँकि उड़ीसा की सरकार हिंदी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए उन्होंने एक पाठ्यक्रम पहले ही उपलब्ध करवा रखा है, जो वर्ष 2013 से चल रहा है। आप इसका पूरा लाभ उठाएं। भविष्य में अनुवादक बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।